मेरे एक मराठी दोस्त के लड़के की शादी थी। उसने कहा अरे लड़की वाले यूपी के हैं, वो कह रहे संगीत करेंगे। मैं बोला मुश्किल क्या है, 5 गाने तू गा, 5 गाने मैं गाता हूँ, शादी तुड़वा के ही आएंगे। और चालू करेंगे उस गाने से, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। उसका स्टार्ट क्या था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोल्ड वाटर से शावर ले लिया तो हार्ट के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। आज जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड करने के पहले सोचेंगे। मेडिकल स्कूल में हमारे एक फिल्म दिखाने वाले थे, नाम था गर्म जवानी। हम लोग बड़ी उत्कंठा के साथ पहुंच गए। वो साला कुछ यूथ समर कैंप के बारे में था। तो ये ह्यूमन इंसान जो अपना तापमान कंट्रोल करते हैं, जो कुछ ठंडी हो या गर्मी हो, उसका मुकाबला वो कैसे करते हैं, वो वैज्ञानिक तरह से सोच लेते हैं। अगर किसी ने कहा वो अलास्का गया था, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था दिसंबर में, और उसने सांप देख लिया बाहर, गलत बात है। क्योंकि सांप ठंडे खून वाला जानवर है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है। वैसे तो सांपों के हाथ नहीं होते, लेकिन नहीं कर सकते कंट्रोल। तो अगर बाहर का टेम्परेचर -20 है तो उनका टेम्परेचर भी -20 हो गया और वो मर जाएंगे। इंसान कंट्रोल मतलब अपने हाथ में नहीं है, हम सोच के नहीं कर सकते। बॉडी ये काम खुद कर लेती है। अगर बहुत गर्मी हो तो पसीना आता है। क्यों? क्योंकि वो पसीना का जब बाष्पीकरण इवेपोरेशन होता है तो बॉडी की हीट कम होती है। ये बॉडी पसीना कैसे मतलब कैसे बनाती है? देखो, निसर्ग में कहीं भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर हो गया है और बॉडी को टेम्परेचर कम करना है, तो बॉडी जो उसका जो सबसे बड़ा सतह है, अपनी त्वचा है, उसके तरफ ज़्यादा खून भेजेगी, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। सरफेस एरिया की वजह से आपने गर्म चाय बनाई है और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दी और बड़े बर्तन में डाल दी, तो टेस्ट ट्यूब की चाय ज़्यादा गर्म रहेगी, बड़े बर्तन की चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी कि उसका उसका सतह सरफेस जिसके वो एक्सचेंज हो सकता है, टेम्परेचर का बदलाव हो सकता है, वो उसका ज़्यादा है। जब हम लोग डर जाते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। क्यों छूटते हैं? क्योंकि जब हम एक्साइट होते हैं, डरते हैं और भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट ऐसा समय आ जाता है, तब टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर के टाइम पे स्वेटिंग भी होता है। तो कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड वेदर में बॉडी ज़्यादा खून नहीं भेजना चाहती स्किन के तरफ, क्योंकि स्किन में ज़्यादा खून है तो वो एक्सचेंज हो जाएगा, सतह बढ़ जाएगा और बॉडी की हीट चली जाएगी। बॉडी अभी ये कोशिश कर रही है कि जो हीट है उसे बनाए रखे। इसलिए बॉडी वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो आर्टरीज है उनमें थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करती है, तो ज़्यादा खून त्वचा के तरफ नहीं जाता। तो ठंडे तापमान के लिए, ठंडे पानी के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कम कर मतलब आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम करे। तो क्या इसका मतलब है कि हार्ट के लिए खून कम होगा? सोचने वाली बात यह है कि अगर त्वचा को 20% खून जाता है और बाकी ऑर्गन्स को 80% जाता है, तो अगर त्वचा को सिर्फ 5% जा रहा है तो वो 15% बाकी के ऑर्गन के लिए है ना। हमारे पूर्वज कहते थे कि खाना खाने के बाद वामक कुक्षी करो, मतलब लेफ्ट साइड पे सो जाओ। तो उसके कुछ फायदे क्या है कि लेफ्ट साइड पे सोने से स्टमक और इंटेस्टाइन एक साथ में आते हैं खाना हजम करने के लिए। और अगर आप सोए हो तो दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग की तरफ जो खून जा रहा है वो स्टमक की तरफ जाएगा। विश्व के कुछ राजनीतिक ऐसे हैं, वो कुछ भी खाए तो हजम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके दिमाग की तरफ खून जाता ही नहीं है। तो हमारे पूर्वज ने कितना सोच के रखा था। तो अगर ठंडे पानी से आपने नहा लिया, तो क्या क्या ठंडे पानी के शावर से कुछ फायदे हैं? वो कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पता नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। तो
ठंडे पानी में अगर आपके कंस्ट्रिक्ट हो गए तो क्या हार्ट के बीमारों को, हार्ट के जो मरीज है, उनको तकलीफ हो सकती है। देखो, एक शेर था, कहता है जिंदगी जैसे सोचा था नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। वही अच्छा है। ज्यादा भी मत करो, कम भी मत करो। किसी भी चीज का ज्यादा एक्सेस बुरा है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसे कटती है कि हर बॉल पे सिक्सर मत मारो, लेकिन आउट भी मत हो जाओ। खेलते रहो, खेलते रहो। ये रवैया होना चाहिए। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। अगर आप हार्ट के मरीज हो तो डॉक्टर के साथ बात कर लो। लेकिन अगर आप हार्ट के मरीज हो और बहुत कोल्ड पानी से, जाड़ों के मौसमों में अगर आपने शावर ले लिया, तो ये हो सकता है कि सडनली शिवरिंग हो या सडनली आपके हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर में तब्दीली आए और वो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। लेकिन बहुत गर्म पानी से नहा लिया तो गर्म पानी से बॉडी को लगता है हीट जा रही है, इसलिए अगर डायलेटेशन हो गया तो भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। उसमें भी सिंकपी या शॉक जैसा हो सकता है। तो अगर आप हार्ट के मरीज हो तो कुछ भी एक्सेस में मत करो। लेकिन ये ना, अब जैसी जिंदगी कट रही थी, मजा आ रहे थे, जो भी कोई, आप जो करने में आपको मजा आता है, कोई ना कोई ठंडे पानी से हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है। तो आपको जिसमें सुकून आता है, आप में जिसमें चैन मिलती है, वो बात आप करते रहो। अगर आपको किसी बड़ी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो वो अपने डॉक्टर के पास छोड़ लो और जैसा रवैया चलता है वैसा चलता रहने दो। ऐसा मेडिकल साइंस में कुछ नहीं है कि ऐसा नॉर्मल लोगों ने कुछ कोल्ड वाटर से शावर ले लिया तो उनको कुछ तकलीफ हो सकती है। कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, मतलब सेम टू सेम है। जो चलता है वो चलने दो। देखो, बाहर मौसम कितना भी ठंडा होने दो, हसरतें खाक हो गई लेकिन आग अब भी कभी दबी सी है। अपनी जो आग है उसको बनाए रखो। डॉक्टर रवि गोड से।